दोस्तों अभी के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि यार क्या बाइनांस पे P2P करना सेफ है। अगर आप बाइनांस से USDT को बाई सेल कर रहे हो कि ये सेफ तरीका है, क्या आपके साथ कभी कोई फ्रॉड या स्कैम हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर आपने अभी तक बाइनांस P2P का यूज़ नहीं किया है तो क्या आपको बाइनांस P2P का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो लोग रेगुलरली बाइनांस P2P को यूज़ करते हैं या कभी कभी बाइनांस P2P को यूज़ करते हैं, क्या उन लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्या भविष्य में या फ्यूचर में मतलब उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। आज के वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। और जो इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मैं आपको इतने आसान भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा कक्षा 6 में भी पढ़ रहा हो और वो ये इस वीडियो को देख रहा हो तो वो भी इस वीडियो को देख के सारी चीजें P2P के बारे में समझ जाएगा। हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो मित्र प्रिंस पे, जहां पे मैं आपको क्रिप्टो के रिलेटेड काफी सारे वीडियो देता रहता हूं। तो अगर आप क्रिप्टो को सीखना चाहते हो या क्रिप्टो से पैसे कमाना चाहते हो तो जरूर से भाई क्रिप्टो मित्र प्रिंस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी के अभी। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई देखो, जब भी आप बाइनांस से P2P करने जाते हो या किसी भी एक्सचेंज से आप P2P करने जाते हो तो वहां पे आपको काफी सारे ट्रेडर शो होते हैं। आपको बाई करना है तो भी काफी सारे ट्रेडर और उनके प्राइस वगैरह शो होते हैं। आपको सेल करना है तो भी आपको ट्रेडर उनके प्राइस वगैरह शो होते हैं। अब ये जो ट्रेडर आपको दिख रहे हैं ये ऐसे ही मुंह उठा के बाइनांस पे लिस्ट नहीं हो सकते हैं। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होता है, उसके बाद ये लोग यहाँ पे लिस्ट हो पाते हैं और पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे बाइनांस की होती है। तो अब इसका मतलब तो यही है यार कि बाइनांस P2P सेफ है। तो इतने सारे स्कैम्स कैसे हो जाते हैं और इतने सारे लोग बेचारे परेशान क्यों हो जाते हैं। क्योंकि भाई देखो, P2P करना बहुत ही इजी चीज़ है, लेकिन लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती हैं जिसकी वजह से उन बेचारों के साथ स्कैम एंड फ्रॉड हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए तो आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड पूरा ध्यान से देखिएगा। देखो यार, यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनकी कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे ट्रेडर जेन्युइन होते हैं, क्योंकि देखो यार, मैक्सिमम ट्रेडर का एक बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिट बाइनांस के पास होता है, ओके। और अभी तो P2P इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि बाइनांस ऐसे वैसे किसी भी बंदे को यहाँ पे लिस्ट ही नहीं करता अपने प्लेटफॉर्म पे। सीधी सी बात है, जब भी कोई डॉक्यूमेंटेशन कराता है उसके बाद जितना वो ट्रेड करना चाहता है उस हिसाब से भाई $1000, $5000, $10,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट बाइनांस ले लेता है ट्रेडर से, जिससे ट्रेडर के मन में एक डाउट बना रहता है, ओके। मतलब डाउट क्या, उसको मन में डर ही बना रहता है भाई कि अगर मैं कुछ गलत कर दूंगा तो भाई बाइनांस मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट तो ले ही रहेगा, बाकी जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड वगैरह करके P2P से वो भी चली जाएगी। तो इससे होता क्या है कि भाई ट्रेडर अपने पास से कुछ भी नहीं करता है, लेकिन कुछ गलतियां लोग भी अपने पास से कर देते हैं। तो आप क्या गलती करते हो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं कि प्रोसेस काम कैसे करता है। तो पहले एग्जांपल लेते हैं USDT बाई का। मान लिया आपको USDT को बाई करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा अपने बाइनांस के ऐप पे आओगे, P2P सेक्शन पे आओगे, या तो एक्सप्रेस का यूज करके आप बाई करोगे, P2P सेक्शन पे किसी एक ट्रेडर को चूज करोगे और वहां से USDT बाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करोगे। जब आप बाई का प्रोसेस स्टार्ट करोगे और जब आप पेमेंट वगैरह करोगे तो काफ़ी सारे लोग तो यही गलती कर देते हैं कि यार वो पेमेंट को अपने अकाउंट से ना करके कभी किसी दोस्त से करा देंगे, किसी फैमिली मेम्बर से करा देंगे। तो इससे क्या होता है कि भाई अगला ट्रेडर कहता है कि भाई ये थर्ड पार्टी पेमेंट है, आपका बाइनांस जिस अकाउंट से है उसी नेम से पेमेंट भेजो। क्योंकि जब आपने बाइनांस में KYC कराया होगा तो आपका एक नाम लिख के आया होगा कि भाई आपका ये नाम है, ठीक है। तो आपके बाइनांस के KYC में वो नाम है, आपने पेमेंट भिजवा दी किसी दूसरे दोस्त से तो थर्ड पार्टी पेमेंट होता है, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए पहली टिप तो यही याद रखो, या पहली चीज़ तो यही याद रखो कि भाई जब भी आप बाइनांस पे USDT को अगर बाई कर रहे हो तो पेमेंट करो तो हमेशा भाई उसी अकाउंट से पेमेंट करो जिस नाम से आपका बाइनांस है। अदरवाइज भाई थर्ड पार्टी पेमेंट में काफ़ी सारे लफड़े होते हैं, फिर ट्रेडर कुछ फीस काट के रिफंड करता है, कभी कभी तो नो रिफंड की पॉलिसी भी रख देते हैं वो लोग। तो इसीलिए भाई इन चीज़ों को ध्यान दिया करो। फिर जब आप USDT को बाई कर लेते हो तो USDT आपको दे देता है। तो इसमें होता क्या है, आप जब पेमेंट कर रहे हो, मान लिया आप $10 का पेमेंट कर रहे हो तो बाइनांस क्या करता है, ट्रेडर के $10 अपने पास होल्ड कर लेता है। जब आप ट्रेडर को पेमेंट कर देते हो तो ट्रेडर बाइनांस को बता देता है कि हाँ भाई पैसा हमारे पास आ चुका है, ओके। तो बाइनांस आपको USDT रिलीज कर देता है। तो बाइनांस अपने पास USDT तब तक रखता है जब तक आपको नहीं मिल जाता है। अब आप कहोगे अगर ट्रेडर बाइनांस को बताए ही ना कि पेमेंट रिसीव हो गया, ट्रेडर बाइनांस को कहे कि पेमेंट रिसीव हुआ ही नहीं है, बाइनांस कौन सा घर जाके चेक कर लेगा। तो भाई
बाइनांस को वो तो नहीं बता रहे, लेकिन आपके पास तो प्रूफ है ना, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास स्क्रीनशॉट है, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप बाइनांस को बताओगे, बाइनांस उस ट्रेडर को पकड़ेगा, उसके $10 के पीछे उसके $5000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेगा और उसको लात मार के भगा देगा। तो भाई इसीलिए USDT बाई में कभी भी कोई ट्रेडर कुछ नहीं करता है, ना ही कर पाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि पहले तो यही है कि गलती आप ही कर देते हो, कभी कभी थर्ड पार्टी पेमेंट कर देते हो। तो एक चीज़ याद रखो, हमेशा अपने ही अकाउंट से पेमेंट करो, क्योंकि अगर आपने थर्ड पार्टी पेमेंट किया तो बाइनेंस भी आपकी क्या ही हेल्प करेगा। बाइनेंस कहेगा भाई ये तो आपने अपने नाम से भेजा ही नहीं है, आपका नाम तो ये है और आपका पेमेंट इस नाम से जा रहा है, तो मुझे कैसे कंफर्म होगा कि आप ही हो। तो इसीलिए हमेशा जब भी किसी बंदे को USDT से पेमेंट करो तो अपने ही बैंक अकाउंट से करो। जिस अकाउंट से मान लिया मेरा बाइनेंस है प्रिंस के नाम से, तो मैं अपने प्रिंस के बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करूंगा, तो ही मैं USDT को सही से बाई कर पाऊंगा। अब भाई USDT सेल करना, यहाँ पे भाई काफ़ी सारे खेल हो जाते हैं USDT सेल करने में। अब USDT सेल करने में क्या होता है, मान लिया आप अपने USDT को बाइनेंस पे सेल कर रहे हो, तो बाइनेंस आप क्या करोगे, सेल पे जाओगे। सेल पे जाने के बाद मान लिया आपको $10 सेल करने हैं, तो अब $10 को सेल करोगे तो बाइनेंस क्या करेगा, आपके $10 अपने पास होल्ड करेगा और फिर क्या होगा, जो ट्रेडर है वो आपको पैसे भेजेगा। ठीक है, अब ट्रेडर, एक केस ये है कि ट्रेडर ने आपको पैसे भेज दिए, तो ट्रेडर ने पैसे भेज दिए, आपने बता दिया भाई पैसा आ गया है, बाइनेंस ट्रेडर को USDT रिलीज कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक केस ये हो सकता है कि अगर ट्रेडर ने आपको पेमेंट भेजा ही नहीं और उसने कह दिया कि मैंने भेज दिया, तो आप क्या करोगे। तो भाई सीधी सी बात है, पहला तो ये है कि ट्रेडर कभी ऐसा करेगा नहीं। ठीक है, जो जेन्युइन ट्रेडर होगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, और बेसिकली अभी जितने भी ट्रेडर हैं लगभग जेन्युइन ही हैं। ओके, क्योंकि टॉप पे जो रखता है बाइनेंस एक्सप्रेस में जो यूज़ कराता है, सारे सही ट्रेडर ही यूज़ कराता है, क्योंकि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई अपना नहीं यहाँ पे जब्त करवाना चाहता है कि $10 के पीछे वो $5000 का लॉस करा ले। ठीक है, और जो रेगुलरली इनकम कर रहा है उसका लॉस करा ले, तो बेसिकली वो हमेशा पेमेंट कर ही देता है, क्योंकि बाइनेंस के पास जितना अमाउंट वो ट्रेड कर रहा है उससे ज़्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा पड़ा रहता है। ओके, तो अब अगर वो नहीं भेजेगा, आप सिंपल सा स्टेटमेंट भेज दोगे, बाइनेंस को बता दोगे, देखो भाई पैसा रिसीव नहीं हुआ है। बाइनेंस आपको तो USDT वापस दे ही देगा, ठीक है, आपको तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन ट्रेडर का उसका बहुत कुछ चला जाएगा, इसलिए ट्रेडर ऐसा करते नहीं। लेकिन भाई मेन केस ये हो जाता है कि ट्रेडर ने आपको पैसा भेज दिया, लेकिन यहाँ पे आप काफ़ी सारे चीज़ों में पहले ही काफ़ी होता था कि ट्रेडर बाद में बैंक में रिपोर्ट मार देता है कि भाई मैंने इस बंदे को गलती से पेमेंट भेज दिया, पैसा वापस ले आओ। आपके पास पैसा आ गया, आप तो खुश हो गए, लेकिन बैंक से रिपोर्ट आ गई आपके ऊपर कि यार आपके अकाउंट में जो 800-900 रुपये आया है ये किसी ने गलती से डाल दिया था, वापस करो। आप कहोगे यार मेरा तो USDT सेल किया था उसका आया है, ये तो भाई मेरा पैसा है, लेकिन आप बैंक को कहाँ से ही आप बता पाओगे। ठीक है, तो पैसा आपका वापस चला जाएगा। लेकिन इसका भी सोल्यूशन बाइनेंस ने निकाला है। ट्रेडर का नाम होता है ना भाई, आपके पास जब बैंक नोटिस देगा तो उसमें ट्रेडर का नाम होगा, आप बाइनेंस को भेज दोगे कि भाई देखो ये हुआ है, तो बाइनेंस आपको, मतलब बाइनेंस कस्टमर सपोर्ट है बेसिकली, वहाँ पे सपोर्ट का सेक्शन है, तो बाइनेंस आपको पैसा तो वापस कराएगा ही कराएगा, साथ में ट्रेडर को लात भी मारेगा और हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा भी कुछ दे कि आपको इतनी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि कभी कभी क्या होता है कि उस अमाउंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में काफ़ी सारे लफड़े हो जाते हैं, जैसे कि अभी एक लीन का सिस्टम बहुत चला है, अकाउंट फ्रीज का सिस्टम बहुत चला है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी वजह से लोग P2P को यूज़ नहीं करते हैं। तो अब मेरा ओवरव्यू क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली मेन बात तो ये है कि बाइनेंस के यूज़ करके USDT को अगर आप बाई करना चाहते हो तो भाई अभी ये सेफ तरीका है USDT को बाई करने का। तो बाइनेंस से USDT बाई कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है। ठीक है, 99.99% सेफ है, आप ये मान सकते हो। ठीक है, और 100 भी मैं इसको कह सकता हूँ कि फिर अगर कभी कुछ हो जाता है, आप बाइनेंस सपोर्ट से बात करते हो, कभी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम पर मैंने अपना यूज़र नेम दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना। ओके, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, क्योंकि वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे लूट अपडेट देता रहता हूँ, एयर ड्रॉप के अपडेट देता रहता हूँ। ओके, एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें देते रहता हूँ, तो हम लोग कनेक्ट रहते हैं वहाँ पे। तो टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कभी कोई डाउट आता है, इशू होता है, प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, 24/7 में अवेलेबल रहता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे ये हो गया। ओके, तो वैसे तो भाई सेफ है, USDT बाई करना सेफ है, लेकिन सेल करने में भाई प्रॉब्लम आ सकती है कभी कभी कि मान लिया आपके अकाउंट में कि भाई गलत अमाउंट आ गया है। ठीक है, कभी डिस्प्यूटेड अमाउंट आ गया, लीन का अमाउंट आ गया, कभी बंदे ने ही फ्रॉड कर दिया, एक आपके ऊपर कंप्लेंट कर दी, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए अभी मैं USDT को बाइनेंस के थ्रू सेल करने पे ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि भाई सेल करना भी सेफ है। तो भाई 100% सेफ नहीं है सेल करना भी। सेफ अभी भी है, आप अगर अच्छे ट्रेडर से करते हो। ठीक है, टॉप के ट्रेडर ढूंढो कि उसने 99% कर रखी हो ट्रेडें। ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव यहाँ पे उसकी रेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि भाई जेन्युइन ट्रेडर कभी भी ऐसा करेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ छुटकू मुटकू ट्रेडर होते हैं, कभी कभी आते हैं भाई थोड़ा बहुत फ्रॉड करके भागने की कोशिश करते हैं, वो लोग कर सकते हैं। बाकी बाइनेंस अभी ऐसे ट्रेडर को लात मार के भगा चुका है। ठीक है, तो
ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है। तो मेरे भाई देखो यार, कंक्लूजन यही है कि यूएसडीटी बाई करना है तो भाई बाइनांस से बाई करो, सेल करना है तो मैंने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है कि बाइनांस के यूज़ करके कैसे आप भाई यूएसडीटी को सेल कर सकते हो, मतलब बाइनांस की यूज़ करके या किसी भी प्लेटफॉर्म से यूएसडीटी को सेल करते हो तो उसके लिए ये वाला वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या डायरेक्ट भाई चैनल पे जाके इस थंबनेल पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। और बाई करना चाहते हो, आपको फुल प्रोसेस जाना है P2P से बाई कैसे करते हैं, तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। दोनों वीडियो बनाए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो भाई होपफुली मैं आपको बता पाया हूँ सारी चीज़ें। ओके एंड भाई अगर कुछ भी डाउट है कॉमेंट कर लेना, मुझसे बात करना चाहते हो टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर से बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, अर्निंग करते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।